हेलो टू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने साउथ अमेरिका के कंट्री और उसके कैपिटल, जो कि हर स्टेट पीसीएस में एक नए क्वेश्चंस आते ही हैं, उसको देखा था और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे जो कि रिलेटेड थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमारे से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थे। आज हम देखेंगे साउथ अमेरिका के सारे रिवर्स को, लेक्स को, जितने भी इम्पोर्टेंट लेक और रिवर्स हैं उनको सब जगह लास्ट लेक्चर की तरह एक जगह मैंने नोट करके रख दिया है। सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है और इसको रिवाइज करना है। आई होप आप चीज़ों को आपने मेरे लास्ट लेक्चर को देखा होगा। अगर देखा है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले लास्ट लेक्चर को गो थ्रू करिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए और ये लेक्चर को आप कनेक्ट कर सकें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो है रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए कल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, ताकि जिससे आपको चीज़ें याद रहें और ईज़िली आप कनेक्ट कर सकें। चलिए आइए देखते हैं। आइए कल के टॉपिक को रिवीजन कर लेते हैं। तो लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी थी? दो हम लोगों ने पढ़ा था। पहली थी बोलीविया और दूसरी थी पैराग्वे। ठीक। और इक्वेटर से पास होने वाली कौन कौन सी कंट्री थी? पहले थी इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अगर इसको मेंशन करें उस पे मैप पे, तो ये है इक्वाडोर और ये है कोलंबिया और यहाँ ये ब्राज़ील। यहाँ से पास होती है कौन सी? यहाँ से क्या होता है? इक्वेटर पास होता है। ठीक। अगर हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाली कौन कौन सी कंट्री है? पहली है चील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। चील है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है और ब्राज़ील है। ये पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। एंजल फॉल जो है इसको हम देखेंगे आज के लेक्चर में। जो रिवर्स है ये साउदर्न हाईलैंड पे और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है। ओके। फिर बोलीविया, जो लापजा इसकी कैपिटल है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट कैपिटल। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ये है बोलीविया, इसकी कैपिटल है लापज। ठीक। अगर हम नेक्स्ट देखें कोलंबिया जो है वो साउथ अमेरिका की ऐसी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस। अगर हम देखें कोलंबिया कहाँ है, तो ये है कोलंबिया, ये है हमारा पैसिफिक ओशन और यहाँ पे है अटलांटिक ओशन। आई होप आपको चीज़ें याद हो गई होंगी, रिवीजन हो गया होगा कम्प्लीटली। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, जो कि है रिवर और हमारा लेक्स को। शुरू करते हैं पेरू से। पेरू में एक रिवर बहती है जिसका नाम है अमेज़न। ठीक। अमेज़न, लेकिन पेरू से फ्लो होना स्टार्ट होती है किस माउंटेन से होती है? एंडीज़ माउंटेन से। एंडीज़ माउंटेन से स्टार्ट तो एंडीज़ माउंटेन से होती है। एंड कहाँ होती है? इसकी जो माउथ है वो कहाँ है? माउथ है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में ये जाके गिरती है। कितनी कंट्री से बहती है? ठीक है, 9 कंट्री से ये बहती है। और जो इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है वो है मदेरा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम्स के लिए कि जो अमेज़न की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? मदेरा है। और ये फ्लो कहाँ से करती है? बोलीविया, ये बोलीविया और ब्राज़ील में है। अगर हम मैप पे इसको देखें तो ये है ब्राज़ील और बोलीविया ये सबसे, और ये आके मिलती है अमेज़न रिवर पे। यहाँ पे मिलती है, तो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है ये। अच्छा, ये अटलांटिक ओशन में गिरती है, तो अटलांटिक ओशन में मकापा रिवर के साथ मर्ज होके ये अटलांटिक ओशन में क्या होती है? गिर जाती है। इसकी हम ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जपूरा। और राइट बैंक कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो इसको हम लोग बोलते हैं पोरुस रिवर। ठीक। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर हो गई होगी। सारे इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अमेज़ॉन से रिलेटेड। कुछ और कल हम लोगों ने यहाँ पे एक कंट्री देखी थी, आई होप आपको याद होगा, यह है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है वो 0 डिग्री पे है, मतलब इक्वेटर पे है। इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है। टेम्परेचर जब हाई होती है तो ऑब्वियस सी बात है रेनफॉल ज़्यादा होंगे, और जब रेनफॉल ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे। तो ओके, तो यहीं पे अमेज़ॉन फॉरेस्ट हमको देखने को भी मिलते हैं। अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो है देखने को मिलते हैं, अमेज़ॉन एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसको जो रिवर बेसिन है डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से सेल्वॉस। यहाँ कहीं लिखा भी होगा, ये है सेल्वॉस। आई होप ये क्लियर हुई। अब आइए हम दूसरी रिवर को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रिवर है, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। उससे पहले अगर प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिवर को। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट रिवर्स। इससे ज़्यादा अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं रिलेटेड टू साउथ अमेरिका में जितने भी रिवर्स हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, जो भी पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिर्फ देखते हुए चलेंगे, जिससे एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैंने उन्हें कवर किया है। आइए अब हम देखते हैं जो लेक्स हैं साउथ अमेरिका के, एक साथ इसको कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो होगा माउंटेन्स पे। साउथ अमेरिका में जितनी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, आलतू फालतू सारे माउंटेन्स को नहीं इंक्लूड करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। अच्छा, ये सब लिए कहाँ से है? ये सब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड है, उन्हीं को मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है खुद के पढ़ने के लिए, जिससे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए लेक्स को देखते हैं। आइए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट लेक्स को देखते हैं, जो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला लेक है हमारे पास वेनेजुला। जो वेनेजुला में एक लेक है, उसका नाम है माराकाइबो। कई बार अगर क्वेश्चन पूछे किस कंट्री में सिचुएटेड है तो वेनेजुला। अगला हमारे पास कंट्री है ब्राज़ील में एक लेक पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लागोस डॉस पेटोस। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात माराकाइबो जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है इन द वर्ल्ड में। यहाँ पे माराकाइबो पोर्ट्स भी पूछ जाते हैं। यहाँ पे पोर्ट्स भी पूछे जाते हैं कई बार कि माराकाइबो पोर्ट कहाँ सिचुएटेड है, किस कंट्री में सिचुएटेड है, तो है वेनेजुला में। ओके, ब्राज़ील को हम लोग देखा, लागोस डोस पोटोस जो है वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में एक लेक पाई जाती है लागो अर्जेंटिनो तो ईज़िली आप याद कर सकते हैं कि वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, क्योंकि मिलते जुलते नाम है। नेक्स्ट अगर हम चले, चिली पे एक बाउंड्री है, चिली पे और अर्जेंटीना पे एक बाउंड्री है, वहाँ एक लेक पाए जाते हैं, लेक बुइनोस। तो किन दो कंट्री के बीच में लेक बुइनोस पाए जाते हैं? वो है पहला चिली और दूसरा है अर्जेंटीना। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। फिर अगर हम ऊपर चले और तो बोलीविया के पास बोलीविया में एक लेक पाई जाती है जिसको बोलते हैं पोपो लेक। जो है वो किस कंट्री में सिचुएटेड है? वो है बोलीविया में सिचुएटेड है। अगर हम और ऊपर चलें तो पेरू और बोलीविया के बीच एक और लेक पाई जाती है जो है लेक टिटिकाका। टिटिकाका की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये दो कंट्री में है, एक पेरू और बोलीविया। ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड है। अगर कई बार क्वेश्चंस पुटअप हो कि हाईएस्ट नेविगेबल जो हमारे लेक हैं वो कौन से हैं, वो है
लेक टिटिका का, और लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की टिटिका का। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स थे। आई होप आपको समझ में आए हो। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा साउथ अमेरिका के माउंटेन से रिलेटेड। तो प्लीज़ चैनल को कोशिश करिए कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ गलतियाँ हैं, उसको चीज़ों को सही करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।